ओके। यस तो साइंस में हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। पॉलिटिकल लाइफ। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ बोलते रहिएगा। जैनब, अरुण। यस सर। हाँ, बोलते रहिएगा आप लोग बीच में, चुप मत होइएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं सोशल साइंस में? सोशल साइंस में बेटा एक हिस्ट्री हमारा पार्ट है, एक जियोग्राफी है, थर्ड क्या है? यही है हमारा सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ मतलब इसका क्या है? इसका मतलब पहले देख लेते हैं, फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सोशल मीन्स सामाजिक और पॉलिटिकल में राजनीतिक जिंदगी। कैसी जिंदगी? सामाजिक और राजनीतिक जिंदगी। सामाजिक क्या होता है बच्चों? सोशल क्या होता है? आवाज आ रही सबको? यस सर। मतलब जो लोगों से जुड़ी हुई जिंदगी हो, ठीक है। हम क्या करते हैं? एक सोशल लाइफ जीते हैं। कैसे? हमारे पास पड़ोसी होते हैं, हमारे पास, ठीक है, रिलेशन, हमारे सबके रिलेटिव्स होते हैं, ठीक है। हम लोग इस तरीके से रहते हैं अपने समाज में, ठीक है। तो इसे ही बोलते हैं सोशल लाइफ, ठीक है। हम लोग पता, हम लोग को कैसे, किससे कैसे बात करनी है, दोस्तों से कैसे बात करनी है, पापा से कैसे बात करनी है, मम्मी से, पड़ोसियों से, अलग अलग तरीके से सब लोग अलग तरीकों से बात करते हैं हम लोग, ठीक है। दोस्तों में बात करने का तरीका अलग होता है, पेरेंट्स से बात करने का तरीका अलग होता है, टीचर से बात करने का तरीका अलग होता है। ओके है कि नहीं बच्चों? जैसे हम क्या कहते हैं, हम कुछ चाहिए होता है तो पेरेंट्स से जिद कर लेते हैं, ठीक है। और बट टीचर वगैरह से वो चीज नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रेंड्स से कुछ भी हम बात शेयर कर लेते हैं अपनी, ठीक। वैसे ही हर लोगों से लाइफ सब मिलके क्या बनता है? ऐसी सब बातें मिलके बनती है हमारी सोशल लाइफ, ठीक है। हमारी सोशल लाइफ बनती है। ओके। पॉलिटिकल लाइफ क्या होती है? पॉलिटिकल मीन्स जो हमको सुविधाएं मिल रही हैं, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। जैसे हम गवर्नमेंट चुनते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें पॉलिटिकल लाइफ में आती हैं। ओके बच्चों, समझ आ रहा है? यस सर। हाँ, तो पॉलिटिकल लाइफ और सोशल लाइफ, इस पर ही बेस पूरी ये बुक है, इस पर ही बेस ये पूरी बुक है, ठीक है। आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर बेस पूरी ये बुक है। क्लास 6 में पढ़ा होगा, है ना? यस सर। इसका इसका पार्ट फर्स्ट था, क्लास 6 में पार्ट सेकंड है ये, ठीक है। आप लोग को 7 में पार्ट सेकंड पढ़ना है, ठीक है। सोशल साइंस का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं। चैप्टर फर्स्ट इसका है, पढ़ते स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसको समझ गए क्या है चीजें हैं? यस सर। समझते चलिए, काम की चीजें सब हैं, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट क्या है बच्चों? चैप्टर फर्स्ट जो हमारा है ऑन इक्वालिटी है, ठीक है। ऑन इक्वालिटी, ऑन इक्वालिटी, ठीक है बच्चों। क्या है? ऑन इक्वालिटी है, मतलब इक्वालिटी के ऊपर है। इक्वालिटी क्या चीज समझा देते पहले, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ऑन इक्वालिटी। आस्था, आवाज आ रही है? आस्था, आस्था नहीं है क्या? चलिए, कीर्ति, जैनब और अरुण देखिए आप लोग,
ठीक है। फर्स्ट चैप्टर ऑन इक्वालिटी। बेटा इक्वालिटी क्या चीज है? ठीक है, इक्वालिटी मीन्स बराबरी। इक्वालिटी मीन्स, बोलिए। सर जिसको बराबर का हिस्सा देना। दर्जा मिले, हिस्सा दर्जा, ठीक है, बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए सबको। ठीक है, तो इसी पे पूरी एक क्या है, ये हमारी फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वालिटी, बराबरी के ऊपर है। ठीक, पूरी चैप्टर किसके ऊपर है? इक्वालिटी के ऊपर है। चलिए थोड़ा बताते हैं। ठीक है, इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी है, क्या है? डेमोक्रेसी है। इंडिया क्या है? सर बोलिए। डेमोक्रेसी है। हाँ, ये क्या होता है पता है? नो सर। जैनब, आपको? जैनब? नो सर। अरुण? अरुण, यस सर। पता है आपको डेमोक्रेसी क्या होता है? नो सर। बहुत बड़ा वर्ड है डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी। ठीक है, क्या होता है ये देखिए, डेमोक्रेसी क्या होता है। बेटा हम लोग क्या करते हैं, पापा लोग को देखे हो ना वोट डालने जाते हुए? पापा लोग जाते हैं वोट डालने? यस सर। आप लोग जाते हो नहीं जाते हो? नहीं क्यों नहीं जाते हो? सर, जाना चाहिए वोट डालने। 18 इयर्स से कम के हैं। हाँ हाँ, सही बात है। 18 ईयर से कम की, जब तक 18 का नहीं हो जाता तब तक क्या हम लोग को वोट डालने का कोई हक नहीं है, परमिशन। अधिकार नहीं है, परमिशन नहीं है। 18 को हो जाएंगे तब मिल जाएगा परमिशन कि वोट डाल के आओ। ठीक है, तो पापा लोग जाते हैं क्या करने? वोट डालने। वोट क्यों डालने जाते हैं? वोट क्यों डालने जाते हैं बेटा, बताइए। सर किसी नेता को जिताने के लिए। हाँ, किसी नेता जिताने के लिए, फन करने के लिए जाते नहीं, मजा आ रहा जा रहा है, वोट वोट डाल गए हैं। हाँ, कुछ काम होता है वोट डालने का तभी जाते होंगे, है कि नहीं? नेता जीतेगा तो क्या करेगा? नेता अगर जीतेगा तो क्या करेगा? बताइए बताइए। सर रूल्स बनाएगा। हाँ, रूल्स बनाएगा रूल्स बनाएगा और फॉलो करती भी नहीं तो रूल्स जो बनाते हैं? नहीं नहीं करती है। कोई रूल पता है? कोई नेता बनाया वो रूल बताओ हमको भी। कीर्ति, आपको पता है क्या करते हैं नेता जीतने के बाद? सर समाज को संभालते हैं। समाज संभालते हैं? अच्छा, Yes, बहुत sir. बढ़िया, अच्छी बात। चलिए, क्या होता है कि वो गवर्नमेंट का फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं? सरकार बनाते हैं बेटा, गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? जीतकर सरकार बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट इस देश को चलाती है, फिर ओके, कंट्रोल करती है और क्या करती है? इसको चलाती है। ठीक है, पूरे देश को। बात समझ आ रही है बच्चों? तो क्या करी गवर्नमेंट जो बनी, कैसे बनी? हमारे वोट से। किससे बनी? हमारे, हमने जो वोट दिया। आवाज आ रही है कितनी? जनाब अरुण? यस सर। क्या किया हमने? क्या था जो गवर्नमेंट बनी हमारी, हमें अभी क्या किया?
हमने अभी क्या बताया, हम लोग वोट। वोट डालेंगे, वोट करेंगे, तो क्या करेगा, कोई ना कोई कैंडिडेट जीतेगा। कैंडिडेट जीतेगा तो क्या करवाएगा, वो गवर्नमेंट फॉर्म करवाएंगे मिलके। देखो जैसे बता रहे हैं, समझा रहे अच्छे से। जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, प्रयागराज। कहाँ रहते हैं, प्रयागराज में रहते हैं ना हम लोग। कीर्ति कहाँ रहती है, यहीं रहती है कहीं और, कीर्ति यस सर। यहीं रहती हो कहीं और रहती हो, सर कहीं और रहते हैं। कहाँ पे, हाँ ओबरा में रहती है। ओबरा में, ये कहाँ है, ओबरा बता रहे हो जैनब। अच्छा चलिए बताइए, आवाज कम आ रही है क्या हमारी, हाँ। यस सर। ठीक आ रही है। आवाज कम आ रही, ठीक आ रही है बच्चों, बताइए। सर बीच बीच में कम आ रही है। तो ठीक आ अच्छा रही है। ओके ठीक है, हम लोग प्रयागराज में से रहते हैं। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर जो हमारी एमपी की सीट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो 2 है। प्रयागराज में कितनी है, 2। एमपी मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ, बोलिए, पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। एमपी की जो सीट है, मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि जो पार्लियामेंट जाते हैं, ठीक है, या क्या जाते हैं, पार्लियामेंट जाते हैं, वो इलाहाबाद प्रयागराज से कितने चुन के जाएंगे, 2 मेंबर जाएंगे, ठीक है। एक तो फूलपुर है, सेकंड है हमारा इलाहाबाद, ठीक है। तो क्या होता है, 2 सीट यहाँ पे जैसे, तो ऐसे ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे पूरे इंडिया में। अपना यहाँ प्रयागराज क्या है, एक डिस्ट्रिक्ट है, अपना प्रयागराज क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे ही बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो क्या करते हैं, सब वहां सब जगह से क्या मेंबर चुन के जाते हैं, मेंबर चुने जाते हैं। और जिस पार्टी के मेंबर सबसे ज्यादा होंगे, वो क्या करेगी, वो पार्टी क्या करेगी, गवर्नमेंट फॉर्म करेगी। क्या फॉर्म करेगी, गवर्नमेंट बनाएगी, गवर्नमेंट बनाएगी। क्या हुआ कि एमपी जिस, ठीक है, एमपी जिस पार्टी के ज्यादा होंगे, ठीक है, जिस पार्टी के एमपी ज्यादा होंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या करेंगे, बनाएंगे, गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे, ठीक है। एमपी मिलके क्या करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं बच्चों, क्या बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, बताइए किससे, सरकार बनाते हैं। हाँ गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। अब गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, कंट्री को कंट्रोल एंड रेगुलेट, कंट्रोल एंड रेगुलेट, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करेगी, कंट्रोल एंड रेगुलेट। तो बेटा जो ठीक है, देश को चला रहे हैं लोग, देश को चला रहे हैं और क्या कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, कौन, गवर्नमेंट। बट हमको जानना ये है कि जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई, ठीक है, किस वजह से फॉर्म हुई, तो हमने वोट डाला, हमने क्या किया, वोट डाला था, हमने क्या डाला था, वोट डाला था। आवाज आ रही है, यस सर। हाँ हमने वोट डाला। बोलते क्यों नहीं फिर बीच बीच में, चुप हो जाता, हमको लगता है आवाज नहीं आ रही है। बोलते रहा करिए, तो लगे कि हाँ, हमको भी लगेगा कि क्या आप लोग तक आवाज पहुंच रही है। ओके बच्चों, तो ये जो गवर्नमेंट बनी हमारी, क्यों बनी, गवर्नमेंट क्यों बनी, क्योंकि हमने क्या किया था, हमने वोट किया था। हम कौन किया था वोट,
पब्लिक ने, किसने किया था? पब्लिक ने, ठीक है, किसने किया था? पब्लिक ने, हम जनता ने, ठीक है। तो देखो, ये जो सरकार बनी किसकी वजह से बनी? जनता की वजह से। किसकी वजह से? पब्लिक की वजह से बनी, क्योंकि उन्होंने वोट डाला तभी बनी, अदरवाइज नहीं बनती। तो मतलब सरकार चुनने का किसको हक है अपने इंडिया में? गवर्नमेंट चुनने का हक किसको है? पब्लिक को। हाँ, पब्लिक को पब्लिक। है। तो ऐसी सरकार जिसको जनता चुनती है, ऐसी सरकार जिसको पब्लिक चुनती है, ऐसी गवर्नमेंट जिसको पब्लिक चुनती है, क्या होती है? वो होती है डेमोक्रेसी। वही होता है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट कैसी होगी हम लोग के यहाँ? हम लोग के यहाँ गवर्नमेंट कैसी होगी? डेमोक्रेटिक, ठीक है, डेमोक्रेटिक होगी हम लोग के यहाँ। और हाँ अलग अलग तरह होता है क्या गवर्नमेंट? हाँ, बताते हैं, अभी बताते हैं, सब बताएंगे, ठीक है, बताना तो ये, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक हो गया अपने देश में, ठीक है ना। तो अब इंडिया को क्या बोलेंगे? इंडिया क्या है? डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? डेमोक्रेटिक है। यहाँ पर डेमोक्रेटिक है, इसलिए डेमोक्रेसी है। ओके। अब सऊदी अरब सुना है नाम? यस सर। सऊदी अरब, वहां पे क्या चल रहा है? राजा, ठीक है, राजा होते हैं वहां पे। उनका बेटा क्या होता है? प्रिंस होता है, ठीक है। मतलब राजा जब हटेंगे तो उनका बेटा ही बन जाएगा राजा वहां का, ठीक है। तो वहां पब्लिक नहीं चुन रही उनको, वहां की गवर्नमेंट को पब्लिक नहीं चुन रही है, ठीक है बच्चों। ऐसा क्यों सर? हाँ, ऐसा क्योंकि क्यों? यहाँ पे लोग, क्योंकि वहां पे उन लोग का राज चलता आया है, ठीक है। वहां पे क्या है, वो बड़े थे, उन्होंने पहले क्या किया है, उसको रेगुलेट किया था उस कंट्री को। आज भी वहां पे वही चीजें चलती आ रही हैं। तो लोगों को मानना होता है, जैसे हम लोग के देश में जो भी कानून लग गया, संविधान लग गया, क्या नाम है, डेमोक्रेसी, ठीक है। तो हम लोग को जो बड़े यहाँ पे जो लोग थे, जो बना रहे थे कानून नियम, ठीक है, उन्होंने क्या क्या कहा कि हमारे यहाँ, हमारे कंट्री में क्या चलेगा? डेमोक्रेसी चलेगी हमारे कंट्री में, ठीक है। तो जिस कंट्री को जो पसंद होता है उसी तरीके से वो लोग अपना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए बहुत सी बात क्या होती है, बहुत बार इंटरनल लड़ाइयां भी हो जाती हैं, इंटरनल फाइट हो जाती है, अपने ही देश में लड़ाई हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं आगे आगे। देखो, in the class 6 book we looked at the key element of democratic government। हमने क्लास 6 में देखा था, कुछ पहलू देखे थे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ पहलू देख लिए थे हम लोग ने। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ पहलू देखा था क्लास 6 में, बता देता हूं अभी क्या क्या था, ठीक है। दिस इंक्लूड्स पीपुल पार्टिसिपेशन। इसमें क्या दिखाया गया था? पीपुल का, जनता का पार्टिसिपेशन होता है, अभी बताया मैंने ना, कैसे जनता ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया, किसमें? गवर्नमेंट फॉर्म करने में, गवर्नमेंट को बनाने में जनता ने क्या किया था भाई? पार्टिसिपेट किया। किस प्रकार से? वोट देके अपना, कैसा? अपना वोट करके। ओके बच्चों, बोलिए, Yes, आवाज sir. आ रही है? कृति, जैनब, नो सर। यस सर। इतना देर में बोलते हो क्यों आप लोग बोलने पे? ठीक है, नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही है नो सर। अभी? अभी आ रही है। कैसे का हो जा रहा है? आ रही है ना, चलिए ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इसमें क्या देखा था हमने क्लास 6 में कि की एलिमेंट देखा था हमने, कुछ तत्व देखे थे किसके? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के। उसमें पहला क्या देखा था कि पीपुल पार्टिसिपेशन होता है। क्या होता है? पीपुल पार्टिसिपेशन। अभी हमने बताया था कैसे पीपुल पार्टिसिपेट कर रही है। ओके, आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। ओके, तो पीपुल कैसे पार्टिसिपेट कर रही है हमने देखा था। 1 मिनट, अरुण चला गया, ठीक है। ओके, तो कैसे करते पार्टिसिपेट? वोट करके। क्या करके? वोट करके। वोट करके हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, पीपुल पार्टिसिपेट करती है। ओके, और आगे देखते हैं।
और द रिवोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, जो गलत चीजें उनके क्या होता है, उसका बदलाव हो जाता है, ठीक है। जो गलत चीज थी उससे क्या हुई, बदलाव हो गई, ठीक है। एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, और क्या मिलेगा सबको, बराबरी का दर्जा और न्याय, जस्टिस, बराबरी और जस्टिस मिलेगी। समझ आ रही है आवाज, आवाज आ रही है हमारी? यस सर। हाँ, तो देखो हमने क्या क्या देखा कि इसमें हमको क्या मिलेगा, इक्वालिटी मिलेगी, जस्टिस मिलेगा, ठीक है। और क्या हो गया, हमारा पार्टिसिपेशन होगा, और क्या होगा, रिवोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, रिवोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जो गलत चीजें हो रही हैं, ठीक है। अब आके देखते हैं, जस्टिस मतलब न्याय होता है, न्याय। जैसे मान लो किसी का कोई क्या है, कोई क्या पैसे वाला है, ठीक है, बहुत ज्यादा, तो क्या गरीब को सता नहीं सकता, ठीक है, इसका मतलब वो गरीब को परेशान करेगा, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। Yes, तो इसको क्या, दोनों को बराबर जस्टिस मिलेगा, मतलब कि ऐसा नहीं कि कोई बड़ा बड़ा आदमी है तो क्या कर, छोटे आदमी को परेशान कर सकता है, नहीं, सबको बराबर का हक है जीने का, ठीक है। सबको इक्वालिटी मिलेगी और जस्टिस मिलेगा, किसमें, डेमोक्रेसी में, किसमें, डेमोक्रेसी में, ओके। इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस फंक्शनिंग, ठीक है। इक्वालिटी क्या है, की फीचर है, क्या है, एक बहुत अच्छी चीज है, सबसे बड़ी चीज है किसकी, डेमोक्रेसी हमारी है देश में, क्या है हमारे देश में, डेमोक्रेसी है, उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, आवाज आ रही है? सर। हाँ देखो, अब अगर हमको मान लो कोई देश बनाते हैं, सुनिए ध्यान से, अगर हमने किसी देश को नया बनाया, ठीक है, अब हमको चलाना है उसको, कृति, यस कोई सर। देश है उसको हमको चलाना है, तो क्या करना है हमको, उसमें क्या करना पड़ेगा, एक गवर्नमेंट को बैठाना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कैसी गवर्नमेंट बैठे, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी वाली गवर्नमेंट बैठे, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पे हुकुम करे, हुकूमत करे, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन वगैरह कराना पड़ेगा वो सब, तो क्या होगा, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट हो जाएगी वहां पे। मगर उसको अच्छे से चलाने के लिए सबसे अच्छी चीज क्या चाहिए, कि गवर्नमेंट अच्छे से चले, उसके लिए क्या जरूरी है बताइए, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कब अच्छे से चलेगी, बताइए कोई, जैनब और कृति बताइए। जब नेता अच्छा होगा। नहीं, उससे भी जरूरी है क्या, वो अच्छी बात है, नेता अच्छा होना चाहिए, बट उससे भी जरूरी है क्या है, कि इक्वालिटी मिले सबको, ठीक है, सबको क्या मिले, इक्वालिटी मिले, ओके बच्चों, ठीक है, ताकि सभी कामों में, जितने भी काम हो रहे देश में, सब जगह क्या हो, इक्वालिटी हो। चलिए आगे देखते हैं, इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Why it is important is a democracy, whether or not everyone is equal in India. हम देखेंगे, क्या देखेंगे इस चैप्टर में, इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है, इक्वालिटी क्यों जरूरी है, ठीक है। और क्या देखेंगे कि इंडिया में हर जगह पे कैसे अनइक्वलिटी है, मतलब हर जगह बराबरी का हिस्सा नहीं मिला हुआ है लोगों को, ठीक है, वो सब चीजों देखेंगे, ठीक है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं एक कांता की स्टोरी से, कांता की स्टोरी है, उसको पढ़ के बताएंगे कैसे इंडिया में क्या क्या चीजें अलग हुई हैं, ठीक है, ओके, आवाज आ रही है? कुछ पूछना है कृति, यहाँ तक कुछ पूछना है आप लोग को? नो सर। तो शुरू करें, आगे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, ऑन इलेक्शन डे कांता एंड हर फ्रेंड सुजाता आर वेटिंग टू कास्ट देयर वोट्स, ठीक है। क्या हुआ, इलेक्शन वाले दिन कांता और उसकी फ्रेंड जो है क्या कर रही हैं, वेटिंग कर रही हैं उनके वोट के देने के लिए, वोट देने के लिए क्या कर रही है, वेट कर रही है कि वोट हमारा नंबर आए, हम वही कह दें, वोट दें। बात समझ आई, कांता उसकी फ्रेंड क्या कर रही है, वेट कर रही हैं, ताकि उनकी फ्रेंड आया, वो उनका टाइम, उनका नंबर आया, वो क्या करें, वोट कर दें।
ठीक है। इज नॉट इज गुड सुजा दैट वी कैन ऑल वोट एज इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, क्या यह सही नहीं है? बोल रही है, कौन बोल रही है? कांता बोल रही है। ठीक है, किससे? सुजाता से, अपने फ्रेंड से। ठीक है, क्या बोल रही है? इज इट नॉट इट्स गुड, क्या यह सही नहीं है कि हम क्या करें? हम सभी इक्वल सिटीजन क्या करें? इक्वल सिटीजन है पूरे देश के, क्या है? बराबरी के क्या है? नागरिक है हम। क्या है? नागरिक। सिटीजन मीन्स होता है नागरिक होना। ठीक है। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग इन द लाइन विथ अस। ठीक है, जैन साहब भी हमारे क्या सामने खड़े हुए हैं। वो कह रही है कि वो कह रही कि ये क्या सही नहीं है कि हम सब लोग जितने भी लोग हैं, सब लोग एक तरह से वोट दे सकते हैं, इक्वलिटी में। ठीक है, जैन साहब भी हम लोग साथ में खड़े हुए हैं, जैन साहब भी हम लोग के साथ में खड़े हुए हैं। वो बोल रही है अपने फ्रेंड से। ठीक है, तो उसकी फ्रेंड बोल रही है यस, हाँ। ठीक है, गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न। ठीक है, नाउ फिर बोलती है क्या कांता से, जाओ कांता तुम्हारी बारी है। ठीक है, एक लाइन छूट गया, रुक जाओ इधर पढ़ लेते हैं। पहले ऊपर है, वी विल सी यू लेटर कांता। यस, नमस्ते साहब। ठीक है, दूसरे पेज में है। ठीक है, तो क्या होते हैं? आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस टू ब्रिंग 5 वाटर टू आवर एरिया। देखो क्या बोलती है, सोचती है कि मैं किसको वोट दूंगी। कांता क्या सोचती है? मैं किसको वोट दूंगी? जिसने प्रॉमिस किया है कि हमारे एरिया में क्या करेगा, वो वाटर की पाइप बिछा देगा, उसको मैं वोट दूंगी। किसको वोट देगी वो? बताइए कीर्ति। कीर्ति, जैनब, आवाज नहीं आ रही क्या? सर आ रही है। तो देखो वो किसको वोट देने के लिए सोच रही है कांता? वो वोट देने की सोच रही है जो उसने क्या प्रॉमिस किया है कि वो उनके एरिया में क्या करेगा, वाटर की पाइप को ले आएगा, वाटर पाइप ले आएगा, उसको ही वोट करेगी। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? आगे देखते Yes, हैं। sir. ठीक है, फिर बात दोनों क्या करते हैं? वी विल सी यू लेटर कांता। बोलती है उसकी फ्रेंड, हम आप बाद में मिलते हैं कांता। ठीक है, यस नमस्ते साहब। ठीक है, उसके बाद क्या करती है? अब क्या होता है कि गुड़िया हैज बीन रियूनिंग फेवर, आई हैव टू टेक हर टू हॉस्पिटल। ठीक है, बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। ठीक है, कांता बोलती है मेरी बेटी को जो है, मेरी बेटी क्या है, गुड़िया को क्या है, फीवर हुआ है। क्या हुआ है? फीवर। उसको लिए मैं क्या, उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहती हूँ। ठीक है, हॉस्पिटल ले जाना है, बट क्या है, पहले मैं साहब के घर पे काम खत्म करूंगी, उसके बाद उनसे कुछ एडवांस के लिए बोलूंगी। ठीक है, कांता बोलती है। ठीक है, उसके बाद होम घर पे जाती, जब घर पे जाती हो, हेयर हैव सम ऑफ दिस, यू आर फील बेटर, एंड व्हेन आई गेट बैक इन इवनिंग वी विल गो टू हॉस्पिटल। ओके, अपनी बेटी से बोलती है कुछ है ले लो। ठीक है, कोई ड्रिंक है, उसको दे रही है। तो कहती है कि इसको लेने के बाद क्या होगा, अच्छा फील करोगी, अच्छा फील करोगी, और शाम को जब मैं वापस आऊंगी तो क्या करेंगे, हॉस्पिटल चलेंगे। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इट ऑफेंड द बस्ती नेवर क्लीन। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि गुड़िया क्यों बीमार हो गई, क्योंकि इनकी बस्ती थी जो हमेशा क्या रहती थी, कभी भी साफ नहीं रहती थी, हमेशा गंदी रहती थी। ठीक है, इसलिए गुड़िया बीमार पड़ गई। ठीक है, आगे देखते हैं। मेक श्योर टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली। जो मालिक है उसका, कांता का, वो क्या बोल रहा है कि अच्छे से ध्यान दो, कोने पर क्या हो, सफाई अच्छे से हो। क्योंकि क्या करती है कांता, कांता साफ सफाई का काम करती है घरों में। ठीक है, घरों में जाकर साफ सफाई काम करती है। ओके,
हेयर योर एडवांस कांता बट डू नॉट मेक अ हैबिट ऑफ इट। ठीक है, कांता को एडवांस तो दिया, कांता को एडवांस तो दिया उन्होंने, बट क्या बोल दिया, साथ साथ एक बात भी सुना दी। क्या बोलना कि ये रहा तुम्हारा एडवांस, मगर इसकी आदत मत डालो। नो मैडम, कांता बोली क्या, नो मैडम। ठीक है, इवनिंग में क्या हुआ, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। ठीक है, बेटी बोलती है जब बेटे को हॉस्पिटल ले जाती है, बेटी कुछ देर और। जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू गो इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। ठीक है, जैन मैडम और जैन साहब भी लाइन में थे, लाइन में थे, मगर वो भी कभी क्या, वो कभी क्या, वो कभी क्या करते हैं, वो लाइन में नहीं लगते जब उनकी बेटी बीमार होती है। बट जो पुअर है उनको लाइन में लगना पड़ता है, जो पुअर है उनको लाइन में लगना पड़ता है। जैनब और कीर्ति, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। समझ में आया क्या कहानी थी, स्टोरी समझ में आई? यस सर। तो देखिए क्या है कि देखो कैसे क्या हुआ, जब हम वोट डालने गई थी वो, तो देखी क्या कि जैन साहब भी लाइन में खड़े हुए हैं। जैन साहब में कोई बड़ा आदमी रहा होगा, ठीक है, बात समझिए बच्चों, जैन साहब भी लाइन में खड़े हुए हैं। ठीक, वोट डालते समय क्या है, सब लोग एक साथ खड़े हुए, चाहे बड़ा हो चाहे गरीब हो छोटा हो, सब एक साथ। मगर क्या देखते हैं, जब डॉक्टर यहाँ गए, हॉस्पिटल में गए, तो जो गरीब ही गरीब लाइन में लगे हुए हैं, केवल गरीब लोग ही लाइन में लगे हुए हैं। जैन साहब जैसे लोग नहीं लगते उसमें, गरीब ठीक लाइन में। ओके, आइए देखते हैं सर पहला क्या है। कौन होता है? जैन साहब एक कहानी का क्या है, एक कोई आदमी है, ठीक है, रोल प्ले करे हैं यहाँ पे। ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि जैन साहब कोई हमको पता है या फिर किसी को पता है। ठीक है, जैन साहब क्या एक आदमी, बस उसमें दिखाया गया कि बड़ा आदमी बस। ठीक है, उस कांता जानती ना कौन है, कहानी में जो कांता जानती है जैन साहब, उसके बारे में बताया गया है। तो जैन साहब कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है कि जैन साहब मतलब कोई पोस्ट है, कोई कुछ है। जैन साहब वो जानती है कांता, जैसे हम लोग किसी बगल अगल बगल जानते हैं, कोई मान लो बड़ा आदमी है जानते रहते हैं। ठीक है, यहाँ रिच पर्सन है, ये क्या है, रिच पर्सन है, वैसे ही कांता भी जानती होगी। तो बोल रही थी कि जैन साहब तो लाइन में नहीं लगे, डॉक्टर्स की लाइन में हमको लगना पड़ रहा है, और जैन साहब भी वहां लगे हुए थे। कहाँ पे, जब वोट डालना था तो जैन साहब भी जिस उस लाइन में खड़े थे जिस लाइन में मैं खड़ी थी। ओके, ओके कीर्ति, कीर्ति आवाज आई? यस सर। ठीक है, आगे, हाँ अब चलते हैं आगे। इक्वल राइट टू वोट, इक्वल राइट टू वोट मतलब सबको वोट डालने का अधिकार क्या है, बराबरी का है। सबको क्या है, वोट डालने का अधिकार जो है कैसा है, बराबरी का है। जैनब, यस सर। क्या बताया अभी? सबको वोट डालने का हक बराबरी का है। हाँ, वेरी गुड। ठीक है, अब देखो, अभी जो स्टोरी स्टोरी में देखा ना कि नहीं हम लोग, देखा स्टोरी में, स्टोरी में देखा नहीं हम लोग ने, स्टोरी में जो देखा कि बराबरी का हक था नहीं कि था कीर्ति, यस सर। वोट डालने का अधिकार था, ये दिख गया हमको। ठीक है, ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, बस ये वाला पैरा खत्म कर दें। द स्टोरी अबव ब्रिंग्स विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। ठीक है, स्टोरी कब स्टार्ट हुई थी, जब कांता लाइन में खड़ी हुई थी, क्या करने के लिए, अपना वोट डालने के लिए। वहीं से स्टोरी क्या होती है, शुरू होती है। ठीक है, लुक अगेन एट द वेरियस पीपुल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विथ हर। फिर से देखो जो लोग उसके साथ लाइन में खड़े हुए थे, जो लोग उसके साथ लाइन में खड़े, बहुत अलग अलग टाइप के लोग खड़े हुए हैं। ठीक है, जब आप लोग बुक में देखोगे तो मिलेगा। ठीक है, आपको जो बुक देखोगे ऊपर, ये ऊपर, ठीक है, दिख रही है जैनब? यस सर। दिख रहा है ना? कीर्ति आपको दिख रहा है?
कीर्ति Yes, sir. देखो बेटा इसमें कौन कौन खड़ा है बताया, इसमें देखो टीचर खड़े हैं, ट्रेडर खड़े, मतलब ट्रेडर मीन्स व्यापारी, स्टूडेंट खड़ा है, ठीक है, डोमेस्टिक वर्कर मतलब घर पे काम करने वाले, ठीक है, कांता और सुजाता जो थी, ठीक है, आर्टिसन खड़े हुए हैं, आर्ट मतलब क्या, एक कलाकार, ठीक है, हाउस वाइफ खड़ी हैं, ठीक है, और कौन है, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मीडिया पर्सन है, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार लोग हैं, ठीक है, और इंडस्ट्रियलिस्ट है, ठीक है, एक जो इंडस्ट्री वाला चलाने वाला भी है इसमें। तो देखो बेटा कोई व्यापारी, बड़ा व्यापारी भी है, कोई ऑफिसर भी है, और साथ साथ कोई छोटे छोटे नौकर भी इस लाइन में खड़े हैं। किस लाइन में, वोट देने की लाइन में, वोट देने की लाइन में सब एक साथ खड़े हुए हैं। ओके ओके, अब देखो फिर से आते हैं वापस, यहाँ पे थे हम लोग, कांता रिकॉग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटेलाल, ठीक है, जो उसको नौकरी पे जहां काम करती थी, जहां नौकरी पे काम करती थी वही थे जैन साहब, ठीक है, वही अशोक जैन और छोटेलाल, जिनको देखकर कांता ने क्या किया, पहचान लिया था, ठीक है, साहब लोग भी लाइन में खड़े हुए हैं, ठीक है, और उसके पड़ोसी को भी पहचान लिया था, ठीक है। इंडिया आर डेमोक्रेटिक कंट्री, लाइक इंडिया ऑल adults irrespective of what region they belong to, how much educated they had, that caste they are to, whether they are rich or poor are allowed to vote। बेटा इंडिया कैसी कंट्री है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे सबको वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो क्या हो, अमीर हो गरीब हो, कहाँ से आ रहा है कुछ पता नहीं फर्क पड़ता, ठीक है, कि वो हैदराबाद से तो वोट नहीं डालेगा, मुंबई से वोट नहीं डालेगा, नहीं, तो कहाँ से बिलोंग कर रहा है इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, आप कैसे भी हो आपको वोट डालने का पूरा पूरा अधिकार है, अगर इंडिया में रह रहे हो तो पूरा पूरा अधिकार है। ओके बच्चों, तो बच्चों आज यही तक करते हैं। कीर्ति Yes, sir. बात समझ आ रही है अच्छे से? Yes, sir. ठीक है, जैनब यस सर। बुक है आप लोग पास? नहीं Sir. बेटा बुक लीजिएगा, ठीक है, और उसमें एनसीईआरटी से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, आप लोग को काम करना है, ठीक है, बताना भूल गए, एक मिनट जस्ट रुकिएगा, सुनिए, ऐसे आर्टिकल या फिर चार्ट में से कुछ एक चीज बनाना है आप लोग को मदर्स डे पे, ऐसे, ठीक है, आर्टिकल या फिर चार्ट, ठीक है, इसमें से कुछ बनाना है मदर्स डे पे, लिख लो जल्दी से मदर्स डे पे। ओके, अब बनाते हुए पूरा वीडियो होना चाहिए, इसको बनाते हुए पूरा वीडियो